दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को Zomato डिलीवरी पार्टनर ऐप के कुछ ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे हर डिलीवरी पार्टनर अपने 99% प्रॉब्लम अपने ऐप से ही सॉल्व कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों के मुझे कमेंट आते हैं जिसमें से कुछ जरूरी कमेंट के जवाब मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल जो काफी बार पूछा जाता है वो ये है कि हम Zomato में ज्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, हमें ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलते, काफी बार हमें वेट करना पड़ता है ऑर्डर का, तो ज्यादा ऑर्डर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। और भी एक जरूरी सवाल है कि हमारा जो रेट कार्ड है वो हमें चेंज करना है, तो हम रेट कार्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। और कुछ लोगों की ये भी कमेंट है कि हम अपने एरिया या सिटी को या हमारा बाइक का आईडी हम उसे साइकिल में ट्रांसफर करना चाहते हैं या साइकिल के आईडी को बाइक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ जरूरी सवाल के मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जवाब देने वाला हूं जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बस इसे समझना आप लोगों को जरूरी है। आप लोगों को इन सवालों के लिए आपको कहीं बाहर जाके किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप ही के Zomato डिलीवरी पार्टनर ऐप में कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, उसे बस अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपकी जो सारे प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम के जवाब आपको खुद यहां से मिल जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि है हम Zomato में ज्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे। इससे रिलेटेड दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि हमें ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो ये जो दो पहले प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको एक चीज को समझना है, अगर आपके एरिया में आपकी सिटी में अगर कोई बंदा है जो ज्यादा अर्निंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फिर आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिटी में आप ही की तरह लोग हैं जो अर्निंग नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये भी एक है कि आपके सिटी में जो ऑर्डर का रेशो है, इसका मतलब जो कस्टमर का जो एक रेशो है Zomato का, वो रेशो ही कम है, यानी वहां पर ऑर्डर ही कम मिलते हैं। तो अगर ऑर्डर ही कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप ही की तरह हर बंदा जो है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो वहां पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो एक मैटर है सिटी का। अगर आपके सिटी में ही हर बंदे का अर्निंग कम है तो आपका भी अर्निंग कम ही होने वाला है। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिटी में हैं जहां पर आप ही की तरह जो बंदे हैं, कुछ बंदे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं लेकिन कुछ बंदे कम अर्निंग कर रहे हैं, तो यहां पर 100% मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूं कि अगर आप भी उन्हीं की तरह एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। मैं खुद का एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, अभी तो फिलहाल मैं Zomato में वर्किंग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो मैंने खुद अपने वीडियो बनाए थे Zomato के अर्निंग रिलेटेड, अगर आपने मेरे उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो उसमें मेरा अर्निंग भी मैंने कई बार दिखाया है, जिसमें मैं शुरुआत में मेरा जो अर्निंग था वो 300 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए मैं अर्निंग किया करता था। तो सबसे पहली चीज, जो भी नया बंदा, अगर आप नए हो Zomato में तो स्टार्टिंग में आपका जो अर्निंग है वो कम ही होगा। लेकिन ये अर्निंग अब कैसे बढ़ता है उसके लिए भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। मैंने शुरुआत में कुछ गलतियां की थी जिसके कारण मुझे अर्निंग बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन जब मुझे उन चीजों का पता चला, जिसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया और उन चीजों को अगर आपने फॉलो किया, तो आने वाले कुछ ही समय में आपका जो अर्निंग है वो अर्निंग 100% यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने Zomato डिलीवरी पार्टनर ऐप पे, और उसमें से आपको कौन से ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है और कौन से चीजों में आपको इंप्रूवमेंट करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले जो तो हमारे सवाल थे, एक तो अर्निंग कम हो रहा है और दूसरा है हमें ऑर्डर कम मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको पहले यहाँ पर ऐप से बता देता हूं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस हमारे ऐप का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले नीचे का एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड का फीड करके, उस फीड को जैसे हम ओपन कर लेते हैं तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ब्लू कलर में डायमंड पार्टनर करके मेरा प्रोफाइल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जैसे ही इसे ओपन कर लेता हूं इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब यही चीज है जिसे ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और इसी कारण जो लोगों का जो अर्निंग है वो ज्यादा नहीं हो पाता। तो सबसे पहला आपको जो चीज का ध्यान रखना है वो है आपका लेवल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अभी मैं डायमंड पार्टनर हूं, यानी मैं डायमंड लेवल पर हूं। ज्यादातर लोग इसी चीज को सीरियसली नहीं लेते और इसलिए जो अर्निंग है वो ज्यादा नहीं कर पाते। यहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, अगर आप ब्लू लेवल पे, ब्रॉन्ज लेवल पे या सिल्वर लेवल पे है तो सबसे पहले आपको डायमंड लेवल पे पहुंचना है। अब इसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए आप जैसे देख पा रहे हो यहीं पर ऑप्शन दिए गए हैं।
सबसे पहला है डिनायल करके। डिनायल क्या होता है, आपको कोई भी ऑर्डर असाइन हुआ आपके पार्टनर ऐप पे, लेकिन आपने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया यानी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने आने वाले 100 ऑर्डर में से एक भी ऑर्डर को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका जो लेवल है वो नहीं बढ़ पाता, या जो अभी आपका फिलहाल लेवल है उससे भी आप नीचे चले जाते हो। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, आने वाले 100 ऑर्डर में आपको एक भी ऑर्डर को डिनायल नहीं करना है। दूसरा है आपको यहां पर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन क्या होता है, आपने किसी भी ऑर्डर को आपने आपके स्टोर से आपने पिकअप कर लिया, यानी होटल से आपने पिक कर लिया और उस पार्सल को आपने कस्टमर तक नहीं पहुंचाया, तो ये आता है कैंसिलेशन में। तो आने वाले 100 ऑर्डर जो भी आपके हैं उसमें आपको एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। अब जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा मेरा एक भी ऑर्डर डिनायल नहीं है, यानी यहां पर 0 दिखाई दे रहा है, और एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं है, उसके आगे भी 0 दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मेरा जो लेवल है वो अभी डायमंड लेवल पर मैं हूं। अगर आपका ब्लू लेवल या ब्रॉन्ज लेवल है तो पहले तो आप धीरे धीरे अगले स्टेप पर जाओगे, लेकिन उसके लिए भी आपको यही चीजों को फॉलो करना है। इसके नीचे आप जैसे देख पा रहे हो कस्टमर रेटिंग। कस्टमर रेटिंग क्या होता है, जब भी आप किसी पार्सल को आप कस्टमर को आप डिलीवर कर देते हो, देन उसके बाद कस्टमर आपको रेटिंग करता है। अब ये रेटिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपने ऑर्डर को कितने समय में कस्टमर तक पहुंचाया, दूसरा ऑर्डर देते वक्त आपका जो भी बिहेवियर था वो आपने किस तरह से आपने कस्टमर से बात की, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब भी आप ये चीजों का ध्यान रखने हैं, आप अच्छी तरीके से कस्टमर से बात करते हैं, राइट टाइम पे आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो इससे कस्टमर क्या है आपको एक अच्छी रेटिंग देता है। तो रेटिंग का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और चौथे नंबर पे है ऑन टाइम ऑर्डर्स, यानी इसका मतलब क्या है, जब भी आप ऑर्डर को पिक करने के लिए जाते हो होटल पे, या आप होटल से ऑर्डर को डिलीवर करने जाते हो कस्टमर के पास, तो आपको ऑन टाइम ऑर्डर अगर आप डिलीवर करते हो या पिक करते हो तो आपका ऑन टाइम ऑर्डर रेशो जो है वो बढ़ता है। तो वो अगर 100% हो जाता है तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उससे नीचे 98% या 97% भी रहता है तो आप आपके लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, या जो लेवल है उसे मेंटेन कर सकते हो। तो ये 4 चीजें हैं जिससे आपका लेवल बढ़ता है। अब आप ये सोचोगे कि लेवल से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेवल से कैसे हमारा अर्निंग बढ़ेगा, तो मैं जो सबसे नीचे का ऑप्शन है आप जैसे देख पा रहे हो योर बेनिफिट, जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूं इस तरह से यहां पर सारे जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब मैं यहां पर डायमंड लेवल पर हूं, तो डायमंड लेवल पे आप जैसे देख पा रहे हो 1.5x ऑर्डर जो है वो मुझे ज्यादा मिलते हैं, यानी जो भी ब्लू लेवल पे, ब्रॉन्ज लेवल पे या सिल्वर लेवल पे जो भी बंदे हैं उनके मुकाबले मुझे 1.5% जो ऑर्डर है वो ज्यादा मिलते हैं, ऐसा खुद यहां पर जोमेटो दिखा रहा है। तो इसीलिए आपको लेवल बढ़ाना है। दूसरा यहां पर आप जैसे देख पा रहे हो डायमंड बैच, यानी जब भी आपकी प्रोफाइल सामने वाले कस्टमर को दिखाई देती है, यानी जिसने भी ऑर्डर किए हैं, तो उसको आपकी जो भी है वो बैच यानी आपका लेवल भी दिखाई देता है। तो अगर आपका लेवल डायमंड लेवल उसको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो बंदा समझ जाता है कि ये जो बंदा है इसने ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर जो है वो ऑन टाइम यहाँ पर डिलीवर किए हैं, या इसका जो भी बिहेवियर है वो कस्टमर से काफी अच्छा है। तो इस पर सामने वाला बंदा आपको टिप भी देता है और आपको रेटिंग भी अच्छा करता है। इसके बाद एक तीसरा भी ऑप्शन है, जैसे आप देख पा रहे हो इंक्रीज कैश लिमिट। ये क्या होता है, अगर आपको कोई ऑर्डर है जो आपको कैश ऑन डिलीवरी वाला मिला है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ऑर्डर को डिलीवर करते हो और उसका जो भी पैसा मिलना है वो कस्टमर आपको देता है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, वो जो पैसा मिला है वो कंपनी को पे करना होता है, यानी कंपनी को आपको ट्रांसफर करवाना होता है जोमेटो को। लेकिन अगर आपने वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो फिर वो आपके आने वाले अर्निंग से कट होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपका लेवल ब्लू या ब्रॉन्ज या सिल्वर है तो ये जो कैश लिमिट का जो एक रेशो होता है, कैश लिमिट जो आपको कंपनी देती है वो कम देती है। स्टार्टिंग में 1000 रुपए आपको मिलता है, फिर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो इस तरह से आपका जो कैश का लिमिट है वो बढ़ता है। अब यहाँ पर डायमंड लेवल पे 2500 रुपए दिया गया है मुझे, तो 2500 रुपए तक मैं जो भी पैसे है अगर कस्टमर से मुझे मिलते हैं तो वो मैं अपने पास रख सकता हूँ, यानी 2500 रुपए जमा होने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरे इनकम से जोमेटो माइनस कर देगा। जब 2500 ऊपर हो जाएगा तो फिर वहां पर से आपको ऑर्डर मिलना बंद हो जाते हैं, तो आपको जो भी 2500 रुपए जो भी आपके पास जमा हुए हैं वो आपको सबसे पहले कंपनी को ट्रांसफर कर देने होते हैं, फिर आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे 2500 रुपए आपका कैश लिमिट भी बढ़ गया है डायमंड लेवल पर। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन है जो आपको अदर आपके लेवल के मुकाबले यहां पर ज्यादा दिया जाता है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका लेवल जो है वो हमेशा आप डायमंड लेवल रखिए, जिससे आपका जो अर्निंग का रेशो है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ऑर्डर भी यहां पर ज्यादा मिलेंगे। तो ये पहले 2 प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो अर्निंग कम होता है और दूसरा ऑर्डर कम मिलते हैं, तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का ये एक सोल्यूशन है। इसके बाद एक और सोल्यूशन है जिसका आपको ध्यान रखना है,
वो है, आप जैसे यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो रैंकिंग का। जैसे मैं रैंकिंग को ओपन कर लेता हूं, इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब रैंकिंग क्या होता है, आप पूरे दिन आप जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हो, हर ऑर्डर पे आपको पॉइंट मिलते हैं। एक ऑर्डर पे 2 पॉइंट दिए जाते हैं, तो जितने आप ऑर्डर डिलीवर करते हो वो पॉइंट आपके यहाँ पर प्लस होते हैं, और जो आपको कस्टमर रेटिंग करता है उससे भी आपके पॉइंट बढ़ते हैं। तो ये जो भी पॉइंट आपके बढ़ रहे हैं, इसके आपका जो रैंक है वो रैंक आपका बढ़ता है। और अगर आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे रैंक पर, यानी मिनिमम 10वें रैंक तक अगर आप यहाँ पर चले जाते हो, तो इससे भी आपको जो ऑर्डर का रेशो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी नोटिस करती है कि आप डेली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर आप डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो ऑर्डर का रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इससे ही आप आपका अर्निंग भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है अर्निंग बढ़ाने के लिए और ऑर्डर ज्यादा मिलने के लिए। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो है रेट कार्ड, और दूसरा है आप आपका एरिया या सिटी चेंज करना चाहते हैं, या आपका आइडिया ट्रांसफर करना चाहते हो बाइक से साइकिल में, या साइकिल से आप बाइक में। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको रेट कार्ड के बारे में बता देता हूं। अगर आप आपके रेट कार्ड को चेंज करना चाहते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप अभी जिस सिटी में काम कर रहे हो वहां पर अगर एक ही तरह का रेट कार्ड दिया जा रहा है, जैसे कि गिग रेट कार्ड है, गिग्स रेट कार्ड सिटी में एक ही तरह का अगर हर बंदे को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस रेट कार्ड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके एरिया में सभी को वही रेट कार्ड दिया गया है। लेकिन अगर आपके सिटी में कुछ अलग तरीके के रेट कार्ड है, जैसे कि पुणे सिटी में, जिस सिटी में मैं रहता हूं, यहां पर गिग्स रेट कार्ड नहीं है, यहां पर एक नॉर्मल टारगेट पे वाला रेट कार्ड है, उसी में कुछ अलग अलग तरीके के रेट कार्ड मिलते हैं। तो अगर ऐसे सिटी में आप रह रहे हो जहां पर रेट कार्ड अलग अलग तरीके के आपकी सिटी में और बंदों को मिल रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपको आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इससे क्या होता है, अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, तो कंपनी तो स्टार्टिंग में खुद ब खुद आपका रेट कार्ड जो है वो अच्छा आपको देना शुरू कर देंगी, यानी आपका रेट कार्ड खुद होके कंपनी चेंज कर देंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका रेट कार्ड काफी दिनों से चेंज नहीं हुआ है, तो फिर आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला, आपके जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप में ही ऑप्शन दिया गया है टिकट का, तो आपको वहां पर जाके आपको टिकट रेस करना है। वहां पर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपको टाइप करना है, और कंपनी को वहां पर टिकट रेस करके सेंड कर देना है। तो वहां पर से कंपनी का आपको तुरंत आपको कॉल आ जाएगा, या जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करा के दिया जाएगा। देन दूसरा है, आपको यहाँ पर आपके टीम लीडर से बात करनी है। हर सिटी में, हर एरिया में एक टीम लीडर दिया गया है, तो अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली आपके टीम लीडर को आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है, आप आपके एरिया के किसी और डिलीवरी पार्टनर से उनका नंबर ले सकते हैं, या कंपनी को टिकट रेस करके आप आपके एरिया के टीम लीडर का नंबर मांग सकते हैं। तो आप अगर आपके टीम लीडर को कॉल करते हैं, तो वो भी आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा के दे देते हैं। तो इस तरह से आप आपके रेट कार्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है, आप अगर आपके एरिया या सिटी को चेंज करना चाहते हैं, या आपका आईडी बाइक से आप यहां पर साइकिल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या साइकिल का बाइक में, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आप सबसे पहले तो आपके ऐप में जाके टिकट रेस करिए, आपका जो भी आपका आईडी नंबर है, जो सारा आपका जो भी प्रॉब्लम है वहां पर टाइप कर दीजिए। आपको अगर सोल्यूशन वहां से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आपके जो भी टीम लीडर है उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो भी प्रॉब्लम है आप आपके ऐप से ही सॉल्व करा सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाके किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ऐप को अच्छी तरीके से समझिए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पर भी पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, जिससे मैं कुछ और भी जरूरी टिप्स आप लोगों को दे सकता हूं। तो मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।